मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे परम मित्र, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन पर, इस क्रिसमस पर, जिसे नाताल या बड़ा दिन भी बोला जाता है, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूं और यही कहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में एक बड़ा शुभ संदेश दिया गया, बड़े आनंद का समाचार दिया गया, वही आनंद मैं आपके लिए चाहता हूं कि आने वाला साल प्रभु यीशु मसीह की वो सारी आशीषें जो आपको जीवन में आनंद भर देती हैं वो आपके साथ रहे। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हाथ में लेते हैं तो केवल पवित्र शास्त्र बाइबल ही एक शास्त्र है तमाम सारी पुस्तकों में जिसे गुड न्यूज या सुसमाचार का नाम दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में है एक ऐसा संदेश है जो एक परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने इस पृथ्वी पर दिया था। लेकिन इससे पहले अगर हम इन सारी बातों को देखना चाहें तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने पवित्र शास्त्र बाइबल खोलिए और 2 किंग 6 चैप्टर 24 टू 7 चैप्टर 1 to 10 वर्स आप जरूर पढ़िए। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 24 वचन से लेकर 7 अध्याय 1 से 10 वचन को पढ़ेंगे तो वहां आपको पहली बार सुसमाचार का वर्णन मिलेगा और आप पाएंगे कि किस प्रकार से जब शोमरोन में अकाल पड़ा और सब लोग मर रहे थे और वहां पे 4 कोड़ियों का वर्णन पाते हैं जिसे कोड़ हो जाता है और जिसको शहर से बाहर निकलना पड़ता है। हम देखते हैं कि शोमरोन के ये मैं सारे चीजों का वर्णन नहीं करूंगा, केवल इतना बताना चाहता हूं कि आप इस अध्याय को पढ़ें ताकि आप पढ़ें कि इन कोड़ियों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। जब इन कोड़ियों ने देखा, क्या कहा कि अब तो मर जाएंगे, यहां रहेंगे तब भी मरेंगे, तो लिखा 4 कोड़ी, तीसरे वचन में लिखा है उसके 7वें अध्याय के 4 कोड़ी फाटक के बाहर थे और आपस में कहने लगे अगर यहां बैठे रहेंगे मर जाएंगे, हम यहां रहे तब भी मरेंगे। जिस राजा ने हमारे इस शोमरोन को घेरा है, चढ़ाई की है, वहां जाएंगे तब भी मरेंगे, तो क्यों ना हम वहां जाएं। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब वो लोग वहां गए तो उन्होंने पाया कि वहां पे कोई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सेवक ने उन सारी बातों के बारे में बताया था और परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा उन सेनाओं को इतना डरा दिया कि वो सब कुछ छोड़ के भाग गए। और जब ये कोड़ी लोग उनके टेंट में गए या उनके शरण स्थान में गए, जो उनके स्थान थे, जब गए तो उन्होंने देखा वहां कोई नहीं है, तो उन्होंने टेंट में घुस करके जहां वो सैनिक रहते थे, जहां राजा थे, वहां गए और आप पढ़िएगा कि उन्होंने वहां खाया पिया और सोने चांदी और जो कपड़े थे उनको छुपा लिया। प्रिय भाई और बहनों, आज यही दुनिया में हो रहा है। लोग बड़े दिन के संदेश को, शुभ समाचार को भूल गए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब ये लोग खा पी रहे थे, इन सारी चीजों की, दुनिया की चीजों में लगे हुए थे, तो वो आपस में कहने लगे, तब वे आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, ये तो बड़े आनंद के सुसमाचार का दिन है। आप 9वां वचन पढ़िए, 7-9 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पे किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन कोड़ियों ने जो दुनिया से अलग किए जाते हैं, जो एक भयंकर रोग बताया जाता है और पुराने नियम के अनुसार वो अशुद्ध थे और नए नियम के अनुसार और पुराने नियम के अनुसार, बाइबल के अनुसार कोड़ पाप को बताता है। आज भी हम इन सारी बातों में फंसे हुए हैं और हम देखते हैं कि ये कोड़े लोग कहते हैं कि जो हम संसार में ये बातें कर रहे हैं, हम केवल खा रहे हैं और हम जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। What we are doing, this is not good, and the same thing for you, my friend. We are accountable. One day we have to stand before God because we have to proclaim the good news to the people. Those are living in sinful life. प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के इन वचन में, इन कोड़ियों के द्वारा हमें पहली बार एक बड़े आनंद का, सुसमाचार का समाचार मिलता है। अब इन्होंने कैसे दिया? परमेश्वर के वचन यशायाह 52:7, आयजा 52:7 पर पढ़ेंगे तो वो लिखा है पहाड़ों पर उनके पैर क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट अपॉन द माउंटेन हु ब्रिंग गुड न्यूज। पैरों को परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम अपने इन पैरों को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं क्या कर रहे हैं? सवाल ये उठता, हमारे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इफ वी से दैट वी आर क्रिश्चियन, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोक्लेम दिस गुड न्यूज। आज संसार को इसकी जरूरत है। इट इज टूडेज नीड, वी हैव टू प्रोक्लेम द न्यू गुड न्यूज कि जीसस इज अ लिविंग गॉड एंड लविंग गॉड। वही है, लोग कहते हैं प्रेम परमेश्वर है। नो, गॉड इज लव। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता,
क्योंकि प्रेम में बहुत कुछ खराबियां होती है जो संसारिक पाया जाता है। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से ये कोढ़ी लोग गए, इन्होंने कहा जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, अगर हमने राजा को नहीं बताया तो हमें दंड मिलेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अगर आपने और मैंने प्रभु के संदेश को, शुभ संदेश को लोगों को नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो आज ये क्रिसमस भी नहीं होता, चर्च भी नहीं होता, बेल भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज दुख होता है कि मैं देखता हूं कि सेंटा क्लॉज इज मोर पॉपुलर देन जीसस क्राइस्ट। हर चर्च में सेंटा क्लॉज पाया जाता है, यीशु मसीह बाहर खड़ा रहता है। कहां है यीशु मसीह इस बड़े दिन पे? क्या आपके घर में यीशु मसीह है? क्या आपकी कलीसिया में है? नो। वो सेंटा क्लॉज को बुलाते हैं और संसार का गिफ्ट देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक ऐसा वरदान दिया है जिसमें जीवन है। जितने लोग जीवन प्रभु चाहते हैं वो प्रभु के पास आए, और प्रभु के वचन के अनुसार हम पाते हैं कि अगर परमेश्वर चाहता तो अपना संदेश बहुत कुछ आज करा सकता था। लेकिन पहली बार संदेश जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 से 14, तो उसके 8वें वचन में लिखा है, लूक गॉस्पेल सेट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 2 वर्स 8, वहां लिखा है कि तब सरदूतों ने कहा मत डरो, देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए। लिसन केयरफुली, दिस गुड न्यूज नॉट फॉर क्रिश्चियन, दिस इज फॉर होल द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए। अगर आपको परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है मत्ती 28:20 के अनुसार कि वी हैव टू गो एंड मेक द डिसाइपल एंड प्रोक्लेम द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट ही इज ए लिविंग एंड लविंग गॉड, ही इज द ओनली लिविंग गॉड, ही इज नॉट डेड गॉड। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बड़े दिन पर आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में बुलाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे जीवन में कभी शांति नहीं होती, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार में जो लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा था आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न शांति हो। आज संसार में शांति क्यों नहीं है? आज घरों में शांति क्यों नहीं है? कलीसियाओं में, चर्चेज में शांति क्यों नहीं है? कहीं भी शांति नहीं है, क्योंकि द प्रिंस ऑफ पीस इज नॉट देयर। He is not in the family, in the church, in our personal life. We have to receive the Prince of Peace in our personal life so that we may say that joy to the world, the Lord has come. आइए हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु के जन्मदिन पर एक ही बात कहें कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे घर में आ। हम तेरा बर्थडे तेरे अनुसार बनाना चाहते हैं। हम सेंटा क्लॉज के साथ अनुसार नहीं जो आया और मर गया, लेकिन यीशु मसीह आया आपके लिए, मेरे लिए, मरा, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, और वो जैसे पहले वो एक छुटकारे के रूप में, एक राजा के रूप में, एक बचाने वाले के रूप में आया था, अभी दोबारा आएगा, लेकिन वो न्याय के रूप में आएगा। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर जजमेंट। क्या होगा? आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु मेरे भाई और बहनों को, मित्रों को, बच्चों को, जवानों को इस वचन के द्वारा बता कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आज का दिन आपके लिए महिमा का दिन है। इस बड़े आनंद के सुसमाचार को जब उन कोढ़ियों ने बताया, प्रभु हम उनसे अच्छे हैं, हमारे को ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम तेरे सुसमाचार को लोगों को बताते हैं। मेरे सुनने वाले भाई और बहन बच्चों को सबको आशीष दे, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। May God bless you. Wish you happy Merry Christmas. Amen and फिर Amen.